भूमि पूजन से पहले केवल अयोध्या अपितु भारत की जन आकांक्षाओं को मूर्त रूप होते हुए हर एक क्षेत्र में देखने को मिलेगा। एक बहुत ऐतिहासिक क्षण है और हम सब के लिए गौरवशाली क्षण है। हर्ष उल्लास में डूबी है अयोध्या नगरी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सबका कष्ट हरेंगे श्री राम। के राम अयोध्या महाधाम। भारत का वैभव है राम, संतों का अनुभव घर द्वार। प्रधानमंत्री अयोध्या आ रहे हैं और दिव्य और भव्य राम मंदिर भूमि पूजन की शुरुआत करने जा रहे हैं। भव्य मंदिर बनेगा भगवान श्री राम का 3 से 3.5 सालों का वक्त लगेगा। तैयारियों में कोई कमी न रह जाए इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद अयोध्या पहुंचे, तैयारियों का जायजा लिया। हेलीपैड भी गए, हनुमानगढ़ी गए और राम जन्मभूमि गए और वहां पर तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया। लहरा रहे हैं दीवारों पर रामायण कालीन दृश्य राम नगरी की अलौकिकता बयां कर रहे हैं। जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी अयोध्या में लगभग 500 वर्षों की इस परीक्षा के परिणाम के साथ भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण की आधारशिला रखेंगे। ये हमारे लिए ऐतिहासिक क्षण भी है, भावनात्मक क्षण भी है और एक नए भारत के निर्माण की आधारशिला को रखने का अवसर भी है।
मंदिर में रह रहे भगवान श्री राम के दर्शन के बाद आगे बढ़े तो सामने दान पेटी दिखाई दी, जिसमें सीएम योगी ने अपने पॉकेट से पैसे निकाले और दान पेटी में डाल दिए। भगवान राम को प्रणाम कर वो आगे बढ़े। राम जन्मभूमि परिसर पहुंचे। आगे आगे सीएम योगी, पीछे पीछे अधिकारी। बारीकी से सीएम योगी हर तैयारियों का जायजा ले रहे थे। राम जन्मभूमि परिसर में अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की। बैठक में सोशल डिस्टेंसिंग का भी विशेष ध्यान रखा गया। सीएम योगी अधिकारियों को चुस्त दुरुस्त तैयारियों के निर्देश दिए। दुनिया के लिए एक ऐतिहासिक क्षण होगा और इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी हम लोग अपने घर या देव मंदिरों से बनकर के कर सकेंगे। और इस कार्यक्रम में सभी लोग जो मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा है, जो अनुशासन है, उसका पालन करते हुए इस कार्यक्रम के प्रति अपनी भावनात्मक रूप से कार्यक्रम के साथ जुड़ें। राम जन्मभूमि से निकलने के बाद सीएम योगी पैदल परिसर की परिक्रमा की। राम मंदिर परिसर से निकलने के बाद सीएम योगी सीधे पहुंचे हनुमानगढ़ी, जहां संत पहले से उनका इंतजार कर रहे थे। संतों से बातचीत के बाद उन्होंने वहां के सुरक्षा का जायजा भी लिया। यहां प्रधानमंत्री का लगभग 7 मिनट का कार्यक्रम है। 5 अगस्त को अयोध्या पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले हनुमानगढ़ी में ही दर्शन पूजन करेंगे। इसलिए ये बेहद खास हो जाता है कि सीएम खुद यहाँ का मौका मुआयना करें। अयोध्या पहुंचने से पहले सीएम योगी ने एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल सौभाग्य खानी। कई शताब्दियों की प्रतीक्षा अब पूर्ण हो रही है। व्रत फलित हो रहे हैं, संकल्प सिद्ध हो रहे हैं। सभी श्रद्धालुगण घर पर दीप जलाएं, रामचरितमानस का पाठ करें। प्रभु श्री राम का आशीष सभी जनों को प्राप्त होगा। टीम न्यूज़ स्टेट। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे और दिग्विजय सिंह, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के ट्वीट को लेकर भी उन्होंने हमला किया। उन्होंने कहा कि जो लोगों ने जनभावनाओं से खिलवाड़ किया, राम मंदिर में अड़ंगा लगाया, वो भी अपने आप को देखें। जन्मभूमि का हो रहा निर्माण है, तंबू से सिंहासन बैठ रहे श्री राम है। राम मंदिर को लेकर कांग्रेस पर सीएम योगी का पलटवार। दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर दिया जवाब, बोले अपना इतिहास देखे कांग्रेस। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का कार्य आजादी के बाद सोमनाथ मंदिर के साथ ही शुरू हो सकता था, लेकिन रामलला जहां विराजमान हैं, कांग्रेस वहां पर मंदिर का शिलान्यास नहीं चाहती थी। हर एक व्यक्ति जानता है कि अयोध्या में से राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण का कार्य आज़ादी के तत्काल बाद श्री सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार के साथ ही प्रारंभ हो सकता था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन से पहले कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह के ट्वीट को लेकर पार्टी के ऊपर जमकर हमला बोला। राम मंदिर निर्माण में अड़ंगा लगाने, देश को धर्म जाति के आधार पर बांटने और सत्ता के लिए जन भावना से खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस को उसका इतिहास याद रखना चाहिए कि उसने राम मंदिर निर्माण ना हो, इसके लिए हर संभव प्रयास किया। लेकिन जब लोगों के लिए देश से महत्वपूर्ण सत्ता हो जाती है तो वे लोग अपने राजनीतिक सत्ता के लिए जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, समाज को जाति मत मजहब के आधार पर बांटते हैं। सीएम योगी ने कहा कि 135 करोड़ लोग अयोध्या में राम मंदिर के समर्थक हैं। भूमि पूजन का समय नजदीक है, तो ऐसे में लोग किसी तरह की नकारात्मक टिप्पणी। 135 करोड़ जो भी लोग मंदिर के समर्थक हैं, वे सभी लोग श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, जिसे माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार गठित किया गया है, ट्रस्ट की भावनाओं के अनुरूप अपना योगदान दें। इस ऐतिहासिक क्षण पर नकारात्मक टिप्पणी न करें। आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के कई नेताओं के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद कहा था कि राम मंदिर का निर्माण अशुभ मुहूर्त में हो रहा है। जन्मभूमि की जय हो, राम
टीम न्यूज स्टेट। तो ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने एक जानकारी दी। उन्होंने कहा कि निमंत्रण पत्र छप गए हैं, कुछ संत अयोध्या पहुंच भी गए हैं। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि अगर एक बार संत बाहर जाएंगे तो दोबारा वापस नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उस पर बार कोड है और बार कोड एक ही बार देखा जाएगा और एक ही बार वो स्कैन होगा। इसलिए ये व्यवस्था की गई है ताकि एक बार जो बाहर चला जाए वो दोबारा अंदर ना आ पाए। संजीत, मेरा एक 9 बजे का लाइव है, बस ये मैं करके अयोध्या में मेहमानों को कार्ड बंटने शुरू। निमंत्रण पत्र पर सिक्योरिटी कोड। भूमि पूजन में इकबाल अंसारी को निमंत्रण। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि अयोध्या में भूमि पूजन कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। चंपत राय ने कहा कि भूमि पूजन कार्यक्रम में देश के तमाम संत मौजूद रहेंगे। भारत के भूगोल का हर हिस्सा अयोध्या में मौजूद रहेगा। यहाँ अनेक संत आ गए हैं। हमारे ट्रस्टी युग पुरुष परमानंद जी महाराज पधार चुके हैं। विश्व हिंदू परिषद के हमारे प्रबंध समिति के सदस्य दिनेश चंद जी भी हैं। हरिद्वार से भी अखाड़ों के अनेक महंत आ गए हैं। ये आध्यात्मिक परंपराएं लगभग भारतवर्ष के भूगोल का प्रत्येक हिस्सा स्पर्श करती है। ये भी जानकारी दी गई कि निमंत्रण पत्र पर सिक्योरिटी कोड है। ये केवल एक बार ही काम करेगा। जो प्रवेश करेगा एक बार अंदर जाने के बाद दोबारा वापस नहीं आ सकता। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं जा सकता। इस निमंत्रण पत्र पर एक सिक्योरिटी कोड है। यह सिक्योरिटी कोड केवल एक बार ही काम करेगा। इस पत्र को लेकर कोई व्यक्ति प्रवेश किया, किसी आवश्यक काम से वापस बाहर आ गया गेट के, तो दोबारा ये सिक्योरिटी कोड काम नहीं करेगा। परिसर में मोबाइल नहीं, अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं, कैमरा नहीं। किसी को भी वाहन का पास नहीं दिया गया है। सभी को वाहन बाहर ही छोड़ना होगा। इसके साथ ही उन्होंने राम के हरे रंग कपड़े को लेकर कहा कि हरा रंग समृद्धि का प्रतीक है, हरियाली के खुशहाली का प्रतीक है। रंग के ऊपर चर्चा करना बुद्धि की विकलांगता का प्रतीक है। टीम न्यूज स्टेट। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के आने से पहले सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। एसपीजी की टीमें कैंप कर रही हैं, एटीएस की टीमों को लगाया गया है, 500 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार इस पूरे मामले की निगरानी कर रहे हैं और सुरक्षा की कमान प्रशांत कुमार ने अपने हाथों में ले ली है। पर्याप्त सुरक्षा बलों की यहां पर तैनाती की गई है, ड्रोन कैमरे लगाए गए हैं और 500 सीसीटीवी कैमरों से पूरे शहर की निगरानी की जा रही है। प्रधानमंत्री के सुरक्षा को लेकर के बेहद सख्त इंतजाम किए गए हैं। काम करेगा। हो गया ले लेते ना। तो आपको बता दें कि अयोध्या में भारी सुरक्षा बल को तैनात किया गया है। अलग अलग जोन से पुलिसकर्मियों को बुलाया गया है, अलग अलग जिलों से पुलिस फोर्स को बुलाया गया है और हर चौक चौराहों पर बाकायदा बैरिकेडिंग की गई है। कहा तो यह भी जा रहा है कि जैसे जैसे प्रधानमंत्री के आने का कार्यक्रम और ज्यादा करीब आ रहा है, वैसे वैसे सुरक्षा को और ज्यादा कड़ी कर दी गई है और व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है। अयोध्या के आसपास के जनपदों में भी काफ़ी सीनियर लेवल के ऑफिसर कैंप करेंगे जो हर एक पहलुओं पर नज़र रखेंगे
ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना न घटने पाए। इसके अतिरिक्त जिस भी श्रेणी के या जिस भी स्टेचर के हमारे वीआईपी या वीवीआईपी आते हैं, उनका जो निर्धारित मानक है उस हिसाब से व्यवस्थाएं की जाएंगी। और इसमें चूँकि ये एक आयोजन जो है इसका अंतर्राष्ट्रीय पहलू भी है राष्ट्रीय के अतिरिक्त, तो इसके लिए यूपी पुलिस अपनी तरफ से पूरी तरीके से सजग सतर्क है। तो आपको बता दें कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है और इसकी खुशी हर किसी के अंदर है और पूरी जो अयोध्या नगरी है वो श्री राममय हो गई है। पद्मश्री मालिनी अवस्थी ने भी कुछ गुनगुनाया, यकीन मानिए आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। सुनिए। भारतीय लोक समाज में सदैव से शिशु के जन्म में राम का सोहर गाया गया। हर शिशु में राम बनने की संभावना और आशीर्वाद के साथ ये मंगल गीत गाए गए कि मेरा पुत्र मेरी पुत्र भी राम जैसा करुणामय, वैसा प्रतापी, वैसा विनम्र, वैसा क्षमाशील, वैसा दयावान और वैसा ही राम राज्य की स्थापना करने वाला हो। आइए इस आनंद उत्सव को आगे बढ़ाते हैं और आज आरंभ कर रही हूं एक पारंपरिक सोहर से। हरि अवध में बाजे बधैया, कौशल्या के ललना भये। अरे लहर लहर लहराव सरजू मैया, कौशल्या के ललना भये। ललना